गाइज दिस इज़ पूजा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग स्टडी। गाइज सिलोजिज्म ये रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो सारे एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के लिए फिक्स 5 मार्क्स के लिए आते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं वो पहले मैं बताऊंगी। इस वीडियो में हम देखेंगे डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो स्टूडेंट को बेसिक सिलॉग्स नहीं पता उनके लिए ये बेनिफिट है कि मतलब बेसिक से समझेंगे कि डायग्राम से स्टार्ट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कोई स्टूडेंट सोचते हैं कि हम विदाउट डायग्राम करेंगे, बट गाइस वो उतना पॉसिबल नहीं है, उसमें सोचने के लिए भी ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट। तो उतने समय में अगर हम ड्रॉ करते हैं और सोचते हैं तो ज़्यादा करेक्ट और एक्यूरेट आंसर आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि डायग्राम से ही आप बनाएं, ठीक है। तो हम इसमें पहले सीखेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। देन उसके बाद कुछ कंडीशन लेंगे, कंडीशन लेके एग्जांपल लेंगे कि उसे कैसे टैकल करना है प्रॉब्लम्स को, एंड पॉसिबिलिटीज़ के भी प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं डायग्राम सिखाती हूँ कि 4 टाइप्स के ही डायग्राम होते हैं। बस वेन डायग्राम होती है, सिर्फ एक सर्कल, नॉट का साइन आएगा एंड लाइन, बस कनेक्शन के लिए यूज़ होता है। देन उसके बाद एग्जाम्पल लेती हूँ मैं आपको। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन रहेगा। स्टेटमेंट में रहेगा सम ए आर बी, सम ए आर बी। सपोज ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन है एंड आपको अभी सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? सम ए आर बी, ये हो गया सम, ये हो गया ये ए का सम पार्ट, यानी कुछ ही पार्ट हमारा बी में है और ये हमारा बी। तो ये जो सम पार्ट है ये हो गया कंडीशन, हम इसे फॉलो कर रहे हैं। सम ए आर बी मतलब ए का कुछ पार्ट बी है, राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट है ऑल ए आर बी, वो थी सम की कंडीशन। अब ये है ऑल की कंडीशन। ऑल के लिए करेंगे ऑल ए आर बी, ऑल ए, ये पूरा ए जो है वो आना चाहिए हमारा बी में, मतलब सारे ए जो है वो बी है। इसका मतलब होता है सारे ए बी हैं। तो हम जब भी स्टेटमेंट आएगा हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, राइट। ये हो गया फर्स्ट। अगर इसमें और एक कंडीशन दी है ऑल बी आर सी, इसमें और एक कंडीशन दी है तो क्या करेंगे? ऑल बी आर सी, मतलब जितने भी बी है वो सी है, और बी में जितने भी पार्ट है, ए है, बी है, सी है, वो सारे इसमें आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गई सम ऑल। अब है नो की कंडीशन, नहीं उसके पहले सम नॉट की कंडीशन देखते हैं। सम ए आर नॉट बी, ये है सम नॉट की कंडीशन। इसमें कैसे ड्रॉ करेंगे? सम ए, ये हो गया ए, ये है बी, ए का कुछ पार्ट सम ए, सम ए जो है वो बी नहीं है, मतलब सम ए का कुछ पार्ट, मैं इतना ही पार्ट जो ले रही हूँ वो मेरा बी नहीं है। इसका इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें दो कंडीशन यहीं पे मिल रहे हैं कि सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी, ए आर नॉट बी। दो कंडीशन इसी सेंटेंस में मिल रहा है हमें, ये वाले सम ए आर नॉट बी में मिल रहा है सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी। तो हम हमेशा ऐसे ड्रॉ करेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आएगा नो ए, नो ए आर बी, नो ए आर बी मतलब कोई भी ए हमारा बी नहीं है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, इन दोनों में एक भी कनेक्शन नहीं है, मतलब हमारा ए का एक भी पार्ट, कुछ भी पार्ट, मतलब सम भी हमारा बी नहीं हो सकता। तो ये हो गया 4 कंडीशन आपके। ये 4 कंडीशन में आपके पूरा सिलॉग्स डिपेंड है। अगर आपको डायग्राम आती है अच्छे से तो आप आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसमें आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल देती हूँ। सम ए आर बी
सम बी आर सी। ठीक है, ये एग्जाम्पल है और इसमें स्टेटमेंट भी आएंगे। पहले मैं इसमें डायग्राम बनाती हूँ। सम ए आर बी, क्या आएगा, सम ए का कुछ पार्ट बी में, राइट, एंड सम बी आर सी, और बी का कुछ पार्ट सी में। मतलब ना ए और सी कनेक्टेड है क्योंकि ए और सी का कुछ भी पूछा नहीं है। बी का कनेक्शन सी से है एंड ए का कनेक्शन बी से है, मतलब ए का पार्ट बी में है, बी का पार्ट सी में। ये हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, इसके बाद समझ में आया। अब हम सीधे एग्जाम्पल में जाते हैं। अगर इतना समझ में आया तो आप एग्जाम्पल कर सकते हो आसानी से। ठीक है गाइज, इसमें आपको मिलेंगे इस तरीके से स्टेटमेंट और कंक्लूजन। मतलब ये जो कंक्लूजन है ये आपको फॉलो ट्रू और फॉल्स करने हैं। जो भी कंडीशन होगी वो आपको चेक करानी है। और ये जो है ये आपको ऑप्शन मिलेंगे जो सिलेक्ट करने हैं, जो आपका आंसर आएगा उस पर डिपेंड करता है। तो पहले सबसे पहली मेथड पे हमें ड्रॉ करना है। सम कैट्स आर रैट, सम कैट आर रैट। जैसे कि बताया था सम का पार्ट है, मतलब ये जो है कैट का सम पार्ट रैट में हो गया। ऑल बैट्स आर टेबल, और बैट्स आर टेबल मुझे अभी फ़िलहाल कोई दोनों में कनेक्शन नहीं मिल रहा है, मैं आगे का स्टेटमेंट देखती हूँ। ऑल रैट्स आर बैट, रैट हमारे पास है, ऑल रैट्स आर बैट मतलब ये सारे रैट जो है वो मेरे बैट हैं। ठीक है, देन ये बचा था हमारा ऑल बैट्स आर टेबल, सारे बैट जो है वो टेबल है। ये बन गया हमारा डायग्राम, राइट। अब हमें चेक करना है कंक्लूजन। सम कैट्स आर बैट, क्या सम कैट्स आर बैट है? बैट और कैट में कनेक्शन चेक करना है। ये रहा कैट, ये रहा बैट, चेंज करती हूँ। ये रहा कैट, ये रहा बैट। बैट और कैट में कनेक्शन है, यस ऑफ कोर्स है, ये तो रहा कनेक्शन। ठीक है, बैट और कैट में कनेक्शन है, मतलब मेरा ये ट्रू हो रहा है। ठीक है, ऑल बैट्स आर रैट, ऑल बैट्स आर रैट, ये रहा मेरा बैट और ये रहा रैट। क्या मेरे सारे बैट आर में आ रहे हैं? अगर ये कंडीशन मुझे करनी है तो मेरा ऐसा आना चाहिए था ऑल बैट्स आर रैट, बट ये अपोजिट है, इसमें आ रहा है ऑल रैट आर बैट, तो ये मेरा हो गया रॉन्ग रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद ऑल टेबल्स आर कैट, ऑल टेबल्स आर कैट, मेरे सारे टेबल सॉरी मेरे सारे टेबल्स क्या सारे टेबल्स क्या मेरे इसमें है, कैट में है? नहीं, कैट बाकी कैट इधर रिमेनिंग है और ये इधर है, तो ये भी हो गया रॉन्ग। ठीक है, देन उसके बाद ऑल बैट्स आर कैट, ऑल बैट्स आर कैट, ऑल बैट और ये रहा कैट, इनका भी कनेक्शन दूर दूर तक है, मतलब ये भी रहा रॉन्ग। तो आप बताइए अभी क्या क्या रॉन्ग है मेरा। ओनली वन कंक्लूजन इज़ फॉलो, क्या हो रहा है, सिर्फ वन कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट में फॉलो करूँगी? यहाँ पे बोले ओनली 1 and 2 फॉलो, ओनली 2 फॉलो, ओनली 1 and 4 फॉलो, तो मेरा आंसर आएगा नन ऑफ दिस में। क्या आएगा? नन ऑफ दिस में, मेरा आंसर आएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, एक मिनट गाइज, मेरा आंसर आया नन ऑफ दिस। ठीक है, ये क्योंकि हमारा आंसर वहाँ पे दिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सम शिप आर बोट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके से करना है। सम शिप आर बोट, पहले हम ऑल के कंडीशंस ओके जाने दो। सम शिप आर बोट, सम शिप आर बोट, ऑल बोट्स आर सबमरीन, ऑल बोट्स आर सबमरीन। अब आपको समझ गया होगा ऑल एंड सम के कैसे करने हैं डायग्राम। सम सबमरीन आर याचेस, सम सबमरीन आर याच। ठीक है, ये हो गया डायग्राम। अब हमें चेक करना है
कंक्लूजन, सम एचेस आर बोर्ड, सम एचेस आर बोर्ड, एच और बोर्ड, बोट में कुछ कनेक्शन है क्या देखना है। ये रहा मेरा एच और ये रहा बोट, बोट और एच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये हो गया रॉन्ग। सम सबमेरिन्स आर बोट, सब सबमेरिन्स, ये रही सबमेरिन एंड ये रहा बोट। ऑफ कोर्स ऑल बोट है मतलब सम बोट तो है ही है, राइट। ऑल बोट अगर इसमें है मतलब सम पार्ट तो है, मतलब ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट सबमेरिन है, तो ये आएगा राइट। सब सबमेरिन्स आर शिप, थर्ड है हमारा, सब सबमेरिन आर शिप, सम सबमेरिन आर शिप। सबमेरिन और शिप में कोई कनेक्शन दिख रहा है आपको? यस, कनेक्शन है, मतलब ये रहा ट्रू। सम एचेस आर शिप, एचेस एंड शिप कोई कनेक्शन है? कनेक्शन यहाँ तक दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है, मतलब ये हुआ रॉन्ग। तो हमारे फॉलो क्या क्या आए? ओनली 2 and 3, ओनली 2 and 3 फॉलो आया, मतलब हमारा आंसर रहेगा ओनली 2 and 3। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लेंगे। ओके, ये क्वेश्चन समझते हैं। ऑल गोल्ड आर प्लैटिनम, ऑल गोल्ड आर प्लैटिनम, डायग्राम अब आपको समझ में आ ही रही होंगी। नो प्लैटिनम इज सिल्वर, अब नो की कंडीशन फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं। नो प्लैटिनम आर सिल्वर, प्लैटिनम सिल्वर नहीं है कि कंडीशन ये रही। सम डायमंड्स आर सिल्वर, सम डायमंड्स आर सिल्वर, ये रही सम की कंडीशन। अब हम सीधे कंक्लूजन पे आते हैं। सम डायमंड्स आर गोल्ड, सम डायमंड्स आर गोल्ड, डायमंड और गोल्ड में कोई कनेक्शन है? ये रहा मेरा गोल्ड और ये रहा डायमंड, देयर इज नो कनेक्शन, ये हो गया रॉन्ग। सम डायमंड आर प्लैटिनम, क्या मेरे कुछ प्लैटिनम डायमंड्स हैं? ये रहा प्लैटिनम, ये रहा डायमंड, सेम नो कनेक्शन, ये यहाँ है, ये यहाँ है, मतलब रॉन्ग। सम गोल्ड आर सिल्वर, सम गोल्ड आर सिल्वर, गोल्ड भी यहाँ पे है एंड सिल्वर यहाँ पे है, नो कनेक्शन, रॉन्ग। अब जो प्रॉब्लम आएगा स्टूडेंट्स को वो यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे दिया है नो सिल्वर इज़ गोल्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे एक भी सिल्वर जो है वो गोल्ड नहीं है, मतलब सिल्वर और गोल्ड का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। क्या वैसा है मेरे क्वेश्चन में, डायग्राम में सिल्वर और गोल्ड का कनेक्शन नहीं है, ऐसा है क्या? चेक करना है। ऑफ कोर्स नहीं है, प्लैटिनम का नहीं है, प्लैटिनम जो है वो मेरे सिल्वर नहीं है और प्लैटिनम के अंदर हमारे गोल्ड आ रहे हैं, तो जब प्लैटिनम का ही नहीं है तो गोल्ड का कैसे रहेगा, राइट। प्लैटिनम का ही नहीं है तो गोल्ड का कैसे रहेगा? गोल्ड के अंदर ही तो, प्लैटिनम के अंदर ही तो गोल्ड है ना। जब इसे ही मना किया है, बाहर का गेट ही अगर बंद है तो हम बाहर कैसे जाएंगे? गेट के अंदर जो भी बाकी लोग होंगे वो बाहर कैसे जाएंगे? इसी टाइप से ये हुआ, तो ये बिल्कुल राइट बोल रहा है, जो ये बोल रहा है वो राइट बोल रहा है। नो सिल्वर इज गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड का कोई भी कनेक्शन नहीं है, मतलब डायग्राम में चेक करना है क्या नहीं है। यस, वो सही बोल रहा है, इसीलिए हमारा ये आया राइट। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा? ओनली 4 फॉलो, क्या होगा? ओनली 4 फॉलो। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन बचा है क्या? मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। नहीं, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। तो गाइज इसमें आपको समझ में आया क्या डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है, सम नॉट की कंडीशन। नेक्स्ट पार्ट में मैं पढ़ाने वाली हूँ इधर और कंडीशन, नेक्स्ट पार्ट में मैं पढ़ाने वाली हूँ इधर और कंडीशन के कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इधर और कंडीशन। ये मेरा पार्ट 2 रहेगा एंड नेक्स्ट पार्ट रहेगा पार्ट 3 में मैं लेने वाली हूँ ओनली फ्यू के कंसेप्ट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब आरआरबी के अभी जो एग्ज़ाम आने वाली है उसमें ओनली फ्यू का आएगा ही आएगा, मैं गारंटी देती हूँ। 5 क्वेश्चन में से 2 या 3 क्वेश्चन ओनली फ्यू के और कुछ क्वेश्चन आपको सिंपल सम नॉट के और एक आध क्वेश्चन इधर और का ऐसा आएगा। तो ये पूरे तीनों टॉपिक, तीनों जो पैटर्न मिला के आपको 5 मार्क्स वो देने वाले हैं।
ठीक है, तो आपको वो 5 मार्क्स लेने ही लेने हैं। तो गाइज़ ये था मेरा पहला टॉपिक सिलॉग्स का। तो आप बताइए इसमें आपको थोड़ा सा भी समझ में आ गया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच।